सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बी एन के जस्ट इन इंग्लिश एंड एजुकेशन चैनल में आपको बिल्कुल स्वागत है दोस्तों। दोस्तों मैं आपको बता चुका था कि द नोबल नेचर का जो इंट्रोडक्शन है, जो बेस है, उससे संबंधित अपन कंप्लीट चर्चा कर चुके थे कि ये है जो किसने लिखी है और जो ये अपन जो ये लेसन नंबर 12 अपना 12th क्लास का द नोबल नेचर है, ये अपन क्यों पढ़ रहे हैं इस सिलेबस में, ये भी मैं वहाँ पर डिस्कस कर चुका था। और इसकी जो मेन थीम है कि व्हाट इज़ द मेन थीम ऑफ द नोबल नेचर, वो भी अपन जान चुके थे। इसका जो सेंट्रल आइडिया है वो भी अपन वहाँ पर जान चुके थे और उसके बारे में जो एक प्रकार से इसका जो रेफरेंस था वो भी अपन ने यहाँ पर पढ़ लिया था दोस्तों। और ये कहाँ से ली गई है वो भी अपन ने जान लिया था दोस्तों। बेन जॉनसन के द्वारा लिखी गई द नोबल नेचर कविता अपने को बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेसिव करती है, पाठकों को ये बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेसिव करती है। तो दोस्तों मैंने आपको पार्ट फर्स्ट में बोला था कि मैं लाइन वाइज एंड वर्ड वाइज आपको जो है प्रत्येक मीनिंग में आपको समझा दूंगा, ये चीज़ मैंने आपको बोली थी। तो यहाँ पर जो हमारी बात आती है वो ये है कि जिस प्रकार से एक प्रकार से जो द नोबल नेचर जो कविता लिखी गई है, सॉरी लाइट चली गई है दोस्तों, लेकिन मैं आपको पढ़ाता रहूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपको यहाँ पर बिल्कुल स्क्रीन बिल्कुल दिख रही होगी, मेरा मुंह नहीं दिख रहा होगा केवल, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले तो इसके जो 4 या 5 जो डिफ़िकल्ट वर्ड हैं उनके बारे में मैं आपको थोड़ा सा डिस्कशन करके बताता हूँ कि उनके वर्ड्स उन वर्ड्स के मीनिंग्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले तो अपन नीचे चलते हैं दोस्तों इसके ग्लोसरी के बारे में, ठीक है। ग्लोसरी के बारे में अब मैं पहले ही आपको बता दूँ, पार्ट फर्स्ट में अपना इंट्रोडक्शन हो गया, पार्ट सेकेंड में अपना क्या हो गया, पार्ट सेकंड में अपनी होगी पोइम, और पार्ट थर्ड पे जो रखूंगा मैं वो रखूंगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स एंड स्टांजास। ओके, तो आप है जो पार्ट थर्ड को भूलना मत भूलिएगा दोस्तों क्योंकि तीनों पार्ट आपस में जुड़े हुए हैं। तो देखिए यहाँ पर बल्क जो मीनिंग दे रखा है, बल्क, ठीक है, ये हमारी पोइम में आएगा, ये नाउन है, ठीक है। लार्ज इन क्वांटिटी, ठीक है, मतलब क्वांटिटी मात्रा में अधिक, ठीक है, मात्रा में ज़्यादा, जिसे अपन ने यहाँ पर क्या कहा है, बल्क, ठीक है। बल्क का मीनिंग समझ में आ जाएगा दोस्तों कि लार्ज इन क्वांटिटी। अब यहाँ पर है, हालांकि जब मैं पढ़ाऊंगा तब भी मैं आपको साथ में बता दूंगा, ठीक है, लेकिन आपको एक बार इनको अच्छे से याद कर लेना चाहिए, ठीक है, कि बल्क, ठीक है, इट इज़ वेरी बल्क, कि ये बहुत ज़्यादा है, तो मतलब लार्ज इन क्वांटिटी। बैल्ड, ठीक है, बैल्ड एक एडजेक्टिव है, ठीक है, और ये होता है हेयर विदाउट लीव्स। यहाँ पर इसका मतलब जो है विदाउट लीव्स, बिना पत्तियों से हैं दोस्तों, ठीक है, बिना पत्तियों का जो पेड़ है, ठीक है, या फिर बिना पत्तियों को जो अपन कहेंगे वो कहेंगे अपन बाल्ड, ठीक है, बाल्ड, ये एडजेक्टिव है। अब यहाँ पर बात आती है थर्ड नंबर की ग्लोसरी पे, वो है शेयर एडजेक्टिव, ठीक है, शेयर एडजेक्टिव है। तो शेयर और विदर्ड, शेयर विदर्ड का मतलब होता है एक प्रकार से तुतरा फुतरा हुआ, ठीक है, कतरा फुतरा तुतरा फुतरा जिसे अपन कहेंगे वो यहाँ पर होता है, ठीक है, और विदर्ड जिसे अपन कह सकते हैं वो। अब यहाँ पर बात आती है हमारी प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन एक प्रकार से रेशियो होता है दोस्तों, रेशियो मतलब होता है अनुपात जिसे अपन कहते हैं, ठीक है, अनुपात 3:2 या फिर उस प्रकार अपन कहते हैं ना वो। मीज़र यहाँ पर अपनी बात आती है, मीज़र, मीज़र का मतलब होता है यहाँ पर स्पेन और पीरियड। मीज़र का मतलब यहाँ पर टाइम से है, नापतोल जिसे अपन कहते हैं ना कि मापतोल होता है, तो मीज़र अपन यहाँ पर है जो एक प्रकार समय से या फिर समय के चक्र को ये दर्शा रहा है। यहाँ पर पीरियड अवधि को ये यहाँ पर दर्शा रहा है दोस्तों, समय अवधि की यहाँ पर बात कर रहा है दोस्तों। तो चलिए अब अपन पोइम हमारे स्टार्ट करते हैं और जिसको है अपन वर्ड वाइज एंड लाइन वाइज बिल्कुल अच्छे से कंप्लीट करेंगे दोस्तों। और उसके बाद जो इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं उनके बारे में भी अपन अच्छे से डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे अपन उन क्वेश्चन आंसर को। और जो लास्ट 5 ईयर्स में या फिर 4 ईयर्स में जो भी यहाँ से क्वेश्चन पुटअप्स हुए हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। तो चलिए अब अपनी पोइम है उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर पोइम में मैं सबसे पहले मैं आपको बता दूं, लेसन नंबर हमारा 12 है, द नोबल नेचर हमारा नाम है पोइम का, क्या नाम है, द नोबल नेचर। अब आप भी बोलिए एक बार, द नोबल नेचर, जी हाँ बोलिए, यस यस। अब अपन आगे चलते हैं। अब इसके जो राइटर हैं वो है अपने बेन जॉनसन। कौन है, बेन जॉनसन। मतलब अब यहाँ तक तो मैं आपको अच्छे से याद करा चुका हूँगा कि द नोबल नेचर के जो राइटर हैं वो है बेन जॉनसन। अब आप एक बार बोलिए, द नोबल नेचर के राइटर कौन है, यस, बेन जॉनसन। क्या बात है। अब देखिए अपन यहाँ पर चलते हैं।
सबसे पहली लाइन हमारी, चलते हैं सबसे पहली लाइन के पास अपन। तो अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से सुनना, बिल्कुल कॉन्शियसली सुनना। जहाँ जहाँ पर मैं मार्क करूँ वहाँ वहाँ पर आपका ध्यान रहना चाहिए। पोइम जिंदगी भर कभी नहीं भूलोगे। इट इज़ नॉट ग्रोइंग लाइक अ ट्री, ठीक है, कि इट इज़ नॉट ग्रोइंग लाइक अ ट्री, ठीक है। इन बल्क डोथ मेक मैन बेटर बी, और स्टैंडिंग लॉन्ग एन ओक 300 ईयर टू फॉल अ log at last, dry, bald and sere, a lily of a day is fairer इन मई। अब यहाँ तक अपन ने है जो हाफ स्टांजा, लगभग अपन ने हाफ पोइम कंप्लीट कर ली है। तो इसके बाद अब देखिएगा, ठीक है। ये तो अपना एक प्रकार से रीडिंग सेक्शन हुआ, ठीक है। अब मैं बताऊंगा आपको अंडरस्टैंडिंग और है जो लर्निंग और ट्रांसलेशन मेथड से मैं आपको समझाऊंगा। इट इज़ नॉट ग्रोइंग लाइक अ ट्री, ये है जो एक प्रकार से ट्री के मतलब पेड़ जो है उसके समान बढ़ना जो है ये अच्छा नहीं है। इट इज़ नॉट ग्रोइंग लाइक अ ट्री, ये हमारा जो मानवता का बढ़ना है पेड़ के समान, वो एक प्रकार से अच्छा नहीं बताया गया है। इन बल्क, बहुत बड़ी भारी मात्रा में, बताया था मैंने बल्क का मीनिंग। हाँ, तो इन भारी मात्रा में डोथ में मेन बेटर बी, ये जो है ये मानव को है जो बेटर बनाता है क्या, यहाँ पर ये हमसे पूछता है कि ये मानव को बेटर बनाता है क्या। और स्टैंडिंग लॉन्ग एन ओक, ठीक है, और स्टैंडिंग और अपना जो है खड़ा रहना, या फिर लॉन्ग एन ओक, जो ओक नाम का जो पेड़ होता है उसका एक तरीके से ही खड़ा रहना लॉन्ग टाइम के लिए, लगभग कितने सालों के लिए, 300 ईयर, ठीक है, 300 साल तक ओक वृक्ष का खड़ा रहना, ठीक है। टू फॉल अ log एट लास्ट, अब यहाँ पर मानव भी अगर ऐसे पेड़ों की तरह खड़े रहेंगे तो यहाँ पर जो ओक वृक्ष हैं, ठीक है, जो 300 साल तक खड़ा रहता है, ठीक है, और तो वो क्या हो जाएगा, टू फॉल अ log, अंत में वो गिर जाएगा। अ log एक गट्टा बनके, गट्टा होता है ना दोस्तों, जो मोटी मोटी टहनियाँ जो होती हैं उसे अपन कहते हैं गट्टा, ठीक है। तो वो अंत में गिर जाएगा। कौन गिर जाएगा, ओक गिर जाएगा। कितने सालों के बाद, 300 ईयर्स तक तो खड़ा रहता है, लेकिन 300 ईयर्स के आफ्टर मतलब बाद में वो गिर जाता है, क्या बन के, लोग बन के, एक लकड़ी का गट्टा बन के, और क्या बन के, ड्राई, बिल्कुल सूख जाता है। बेल्ड, बेल्ड का मतलब मैंने क्या बताया था आपको, बेल्ट का मतलब अपन ने बताया था दोस्तों कि विदाउट लीव्स, जिसके बिल्कुल भी क्या नहीं होती हैं, पत्तियां नहीं होती हैं। एंड शेर, और शेर मतलब एक प्रकार से बिल्कुल मुरझाया हुआ, तितराया बितराया हुआ जो है वो यहाँ पर हमने सीखा है, ठीक है। अब देखिए इसका कॉन्सेप्ट क्या निकल के आता है वो भी अपन जान लेते हैं कि जो मानव जो है वो एक प्रकार से अगर खड़े ही रहेंगे, वो अपने जो जीवन काल में अगर वो अच्छे काम नहीं करेंगे तो वो एक प्रकार से यहाँ पर ओक ट्री की तरह माने गए हैं दोस्तों। क्योंकि अगर आज, जब मैंने आपको पार्ट फर्स्ट में पढ़ाया था, इसका जो पार्ट फर्स्ट अगर आपने नहीं देखा है दोस्तों तो जाकर प्लीज़ देखिएगा, क्योंकि वहाँ से इसका बेस क्लियर होता है आपका, और फिर उसके बाद पोइम को इतनी ज़्यादा समझने में दिक्कत ही नहीं आती है, ठीक है। मतलब ज़्यादा एक्सप्लेन मैं यहाँ पर नहीं करूँगा, क्योंकि वहाँ पर जो पार्ट है उसमें मैंने अच्छे से A to Z इसकी डिटेल दी है, ठीक है। तो यहाँ पर अब अपन आगे देखेंगे। यहाँ पर सीधी सी बात इसकी ये आती है कि मानवों को है जो अपने जीवन काल में, ठीक है, अपने ड्यूरेशन में, ठीक है, अपने एक प्रकार से जो अपन ने वर्ड पता था टाइम में, ठीक है, तो यहाँ पर है जो उनको अपने जीवन काल में अच्छे कार्य करते रहना चाहिए, ठीक है। ये उसके इम्प्रिंट्स छोड़ता है। पार्ट फर्स्ट में पढ़ा था इम्प्रिंट्स, इम्प्रिंट्स क्या होते हैं वही, ठीक है। तो पार्ट फर्स्ट देख लेना। तो ये एक है जो ये गुण और जो इंसान के जो कार्य हैं, इंसान के जो व्यवहार हैं, ये उसके पूरे जीवन में छाप छोड़ जाते हैं। भले ही ओक ट्री 300 साल खड़े रहकर भी कुछ नहीं कर पाता, कुछ छाप नहीं छोड़ के जाता, लेकिन
वो क्या बन के गिर जाता है फिर भी लास्ट में? ड्राई बन के गिर जाता है, सूख जाता है, लोग लकड़ी का गट्टा बन जाता है, बार्ड हो जाता है, शेर हो जाता है, ठीक है, बिना पत्तियों के रह जाता है और जो है बिल्कुल चुतराया मुरझाया हुआ हो जाता है। तो इस प्रकार मानव का भी हाल हो सकता है। कब? जब वो अपना काम या फिर अपने जो है अच्छे अच्छे जो काम हैं उनको वो नहीं करता है दोस्तों, ठीक है। अब चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा इरेज कर देता हूं मैं दोस्तों यहां से। अब यहां पर मैं आपको बताऊंगा अ लिली ऑफ अ डे, समझना मेरी डीप को, ठीक है, डीप फैक्ट हो, अ लिली ऑफ अ डे। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा और भी रेज करूंगा और मैं आपको यहाँ पर काफ़ी बेटर चीज़ बताने वाला हूँ दोस्तों कि देखिए यहाँ पर मैं मार्क कर रहा हूँ 300 ईयर्स, ठीक है, और यहाँ पर मैं मार्क कर रहा हूँ अ डे, ठीक है। तो ये यहाँ पर दोनों का दोनों क्या है? ये कॉन्ट्रेडिक्शन। क्या है ये? कॉन्ट्रेडिक्शन। कॉन्ट्रेडिक्शन मैंने पार्ट फर्स्ट में बताया था कॉन्ट्रेडिक्शन क्या होता है। तो अब देखिए यहाँ पर अ लिली, जो लिली जो है, जो लिली का फूल जो होता है ऑफ अ डे, वो एक दिन का, ठीक है। और यहाँ पर ओक वृक्ष कितने दिन का बताया? 300 ईयर्स का बताया। और जो लिली है वो केवल एक दिन का बताया। तो समझने की कोशिश करना। इज फेरियर फार इन मई, वो मई के एक दिन में ही अपनी सुंदरता दर्शा देता है, ठीक है। कौन सा? लिली, ठीक है। जो लिली जो वृक्ष हैं, ठीक है, या फिर लिली जो पुष्प हैं, वो मई के महीने में, मई के मंथ में वो अपनी सुंदरता फेरियर दर्शा देता है। फेरियर यहाँ पर ईयर इसलिए आया है दोस्तों पीछे, अगर यहाँ पर एक प्रकार से पॉजिटिव डिग्री होती तो ये यहाँ पर फेरियर था, लेकिन यहाँ पर फेरियर क्यों आया दोस्तों? आप अपने टीचर से पूछ सकते हो, क्योंकि ये यहाँ पर है जो इससे तुलना कर रहा है दोस्तों, 300 ईयर्स ओक से इसकी यहाँ पर तुलना कर रहा है। तो ये फेरियर बताया है, लिली फेरियर बताया गया है किससे? लॉन्ग एंड ओक से, ठीक है। और ये मई के महीने में दर्शाता है, ठीक है। यहाँ तक बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। ओके, अब अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टांजा पे। हमारा थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ। आशा करता हूँ यहाँ तक तो बिल्कुल समझ में आया होगा दोस्तों, और इससे बढ़िया मैं यार समझा भी नहीं सकता, लेकिन इससे बढ़िया आपको और भी बिल्कुल बड़ी मुश्किल से समझा पाए, या फिर उनके बराबर मान लो, लेकिन कम तो नहीं समझा रहा हूँ, इस बात को पक्का ध्यान में रख लेना। अब देखिए वापस कॉन्शियसली होके यहाँ पर आ जाओ स्क्रीन पे। ऑल्दो इट फॉल एंड डाई दैट नाइट, it was the plant and flower of light in small proportion we just beauty see and in short measure life में perfect be। अब देखें यहाँ पर हम बात करेंगे इसको इरेज करके, ठीक है। although it fall, हालांकि ये गिर जाता है, कौन? लिली, ठीक है। हालांकि ये गिर जाता है एंड डाई, और ये मर भी जाता है, मतलब ये लिली की तरह बिल्कुल ही है, ठीक है। लिली से इसकी समानता भी बताई है और इसका विरोधाभास भी किया है, ठीक है। उस बात को समझने की कोशिश करना कि कहाँ तो समानता की है और कहाँ विरोधाभास की है। तो समानता अपन ने बता दी कि ऑल्थो इट फॉल, ये भी गिर जाता है, ठीक है, एंड डाई, और ये मर भी जाता है, दैट नाइट, उसी रात्रि को, ठीक है। जिस रात्रि को ये अपनी सुंदरता दर्शाता है, ये उसी रात्रि को मर जाता है, ठीक है। इट वॉज द प्लांट, ये एक पौधा है, एंड फ्लावर, और एक पुष्प है, किसका? ऑफ लाइट, किसका? लाइट, प्रकाश का। मतलब यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि अगर मानव अच्छे काम करता है, ठीक है, तो उसके जीवन में है जो वो लाइट फुलफिल रहेगी, मतलब वो प्रकाश में रहेगा हमेशा। यहाँ पर प्रकाश का मतलब उजाले से नहीं बता रहा हूँ मैं, ठीक है, मतलब उसकी, अपन कहता है ना कि उसकी तो जिंदगी अंधकार में है, तो उसकी तो जिंदगी उजाले में है, ठीक है, उज्जवल है जिसे अपन कहते हैं। तो ये उसका सेंस दे रहा है दोस्तों। थोड़ा सा यहाँ पर क्या है, जो सब्जेक्ट होता है ना हमारा साइकोलॉजी, उससे संबंधित है, या फिर जो दर्शन शास्त्र होता है वहाँ से ये लिंक हो रहा है, ठीक है।
तो इन स्मॉल प्रोपोर्शन बिल्कुल ये छोटा सा ही होता है, बिल्कुल छोटे अनुपात में होता है। वी जस्ट ब्यूटी सी, लेकिन हम इसकी छोटी सी ही स्मॉल प्रोपोर्शन में हम इसकी ब्यूटीज़ को, हम इसकी सुंदरता को देख लेते हैं दोस्तों। देखते हैं कि नहीं देखते हैं? अब यहाँ पर पोइम के माध्यम से अपने को पता पड़ रहा है ना कि जो ओक है वो किस काम का है और लिली है वो किस काम का है, ठीक है। तो यहाँ पर अपन है इसका प्रोपोर्शन जान लिया। अब उसके बाद में एंड इन शॉर्ट मीजर, और अपन इसके शॉर्ट बिल्कुल अल्प मीजर में इसको मापन करें, इसका नापतोल करें, इसके समय की बात करें, लाइफ में भी परफेक्ट भी, ये ही इसका जीवन को परफेक्ट बना देता है। इसका पूरा जो जीवन होता है वो केवल मई के महीने में एक दिन ही इसके जीवन को परफेक्ट बना देता है। तो यही मानवों को भी अपनाना चाहिए स्टूडेंट्स, ठीक है। अगर मानव भी एक दिन में ही अच्छे काम करता है, ठीक है, तो वो पूरी ज़िंदगी उस काम का नतीजा उसको देखने को मिलता है दोस्तों। और अगर आप ओक ट्री की तरह अगर आप काम करते हो, खड़े रहते हो या फिर कुछ काम नहीं करते हो, ठीक है, तो अगर आप मेरिट्स नहीं अचीव करते हो तो वहाँ पर आपका कुछ नहीं होने वाला। तो दोस्तों मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आपकी लाइफ है जो परफेक्ट बनाओ, मे बी लिली की तरह, ठीक है। मेजर करो उसको, हालांकि इसका प्रोपोर्शन है वो बिल्कुल छोटा है, लेकिन छोटे से अपने को यहाँ पर बहुत सारी ब्यूटीज़ देखने को मिल जाती हैं। और जो लिली जो है, वो लिली जो प्लांट बताया गया है, फ्लावर बताया गया है, वो हमें दर्शाता है एक लाइट के तरीके से। हालांकि लिली जो है गिर जाता है और डाई हो जाता है, ठीक है, नाइट को ही, कौन सी नाइट को, मई की नाइट को, और मई की डे को ही वो फेमस हो जाता है, ठीक है। और जो बेलाड जो बताया गया है बिल्कुल जिनकी पत्तियां नहीं होती हैं, ठीक है, बिल्कुल छितरा बिस्तरा हो जाता है, सूख जाता है, ठीक है, और लकड़ी का गट्टा बन के गिर जाता है, ठीक है। कितने सालों तक खड़ा रहता है? 300 ईयर्स तक, ठीक है। और स्टैंडिंग लॉन्ग एंड ओक जो है 300 ईयर्स तक के लिए खड़ा रहता है। और मेन बेटर बी, ठीक है, तो मेन तब बेटर बन सकता है इन बल्क, ठीक है, जब भारी मात्रा में। इट इज़ नॉट ग्रोइंग लाइक अ ट्री, आपको ट्री की तरह बढ़ना ही सब कुछ नहीं होता है, ठीक है। आपको गुणवत्ता के साथ, सुंदरता के साथ, ह्यूमैनिटीज़ के साथ, आपकी पेचअप्स के साथ, आपकी कंजर्वेशंस के साथ, ठीक है, आपको इन सबको लेकर चलना पड़ता है दोस्तों। तो यहाँ तक मेरी पोएम है जो उसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा दोस्तों आपका। अब अपन दोस्तों पार्ट फर्स्ट में मैंने इसका बेस जहां पर क्लियर करवाया था, वहां अगर आप पढ़ते हो और इसके बाद इसको पढ़ते हो तो दोस्तों क्या बात है, मतलब मजा आ जाने वाला है पोएम का। और जो इसका पार्ट जो थर्ड रहेगा, इसके पूरे यूट्यूब में देख लेना, इसके पार्ट थर्ड किसी ने नहीं बनाए होंगे दोस्तों। पार्ट फर्स्ट में मैंने अलग चीज़ समझाई, पार्ट सेकंड में मैंने अलग चीज़ समझाई, अब पार्ट थर्ड में मैं आपको जो बोर्ड के बोर्ड एग्जामिनेशन तो उसके रिव्यू से, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस है उनको अपन सोल्व करेंगे दोस्तों। तो धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना यार, साथ ही बेल आइकन दबा लेना ताकि ऐसे ही वीडियोस आपको मिलती रहे। Hold me close till I get up.